अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे कहूं कि कैंसर का इलाज बगैर किसी बड़ी सर्जरी के मुमकिन है और वो भी सिर्फ एक छोटी सी सुई के साथ, जिसके साथ ट्यूमर को फ्रीज किया जाए और बाद में साड़ दिया जाए और उससे ट्यूमर यानी कि कैंसर 100% ख़त्म हो जाए, सुनने में तो ये एक साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन ये एक हकीकत है। म्यो हॉस्पिटल में लगी नई मशीन, जिसके बारे में सुनने में आ रहा है कि 60 मिनट के अंदर कैंसर को जड़ से ख़त्म कर देगी। आइए इस मशीन के बारे में जानते हैं। भाई, नई मशीन के चर्चे हमने बहुत ज़्यादा सुन लिए हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, बहुत ज़्यादा सवालात हैं। सबसे पहला सवाल, क्या ये मशीन सच में 60 मिनट में ठीक कर देगी? दूसरा सवाल, भाई कहा जा रहा है कि एशिया के किसी और मुल्क में ये मशीन नहीं पहुंची और बहुत सारे यूरोपियन ममालिक में ये मशीन नहीं है, तो पाकिस्तान में कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इसके अंदर मशीन कैसे पहुंच गई? हमने तो सुना था कैंसर लाइलाज होता है। 60 मिनट तो क्या 60 दिन में इसका इलाज नहीं होता? अगर इस मशीन से इलाज मुमकिन है, क्या ये इलाज फ्री किया जा रहा है वहां पे? मजदूर या आम आदमी का इलाज इस मशीन से किया जाएगा या ये मशीन सिर्फ बड़े अफसरों के लिए लगाई गई है? और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मेरी अम्मी का कैंसर का या मेरी बहन का कैंसर का इलाज चल रहा है, क्या ये मशीन उनके किसी काम आएगी? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इन सारे सवालात के जवाब। क्या सच में म्यो अस्पताल में एक मशीन लगी है? तो मैं आपको बताता चलूं, ये एक हकीकत है। एक बिल्कुल एडवांस मशीन म्यो अस्पताल में इंस्टॉल की गई है। भाई, इतनी जल्दी मशीन पाकिस्तान में कैसे आ गई? ये मशीन यूरोप के बहुत सारे ममालिक में नहीं पहुंची, दुबई नहीं पहुंची। पाकिस्तान इतना गरीब मुल्क है, पाकिस्तान में मशीन कैसे पहुंच गई? तो मैं आपको बताता चलूं, ये मशीन एशिया में टेस्ट की गई, चाइना में बनाई गई। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है एशिया का जो चाइना के बाद इस मशीन को इस्तेमाल करने जा रहा है। क्या इस मशीन के बाद कीमोथेरेपी की या रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी? हर कैंसर अलग होता है, हर मरीज का केस अलग होता है। किसी मरीज को कीमोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है और हो सकता है किसी मरीज का कैंसर छोटा सा हो और ज्यादा फैला ना हो, तो उस मरीज का 100% इलाज हो जाए और उसे किसी किस्म की कीमोथेरेपी की या रेडियोथेरेपी की आगे जरूरत ही ना पड़े। भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि म्यो अस्पताल में किस दिन मैं जाऊँ तो मेरा चेकअप हो जाए। म्यो अस्पताल में हर रोज ऑन्कोलॉजी की ओपीडी हो रही है, 8 से लेके 2 बजे तक। आप वहां पे जाएं, अपना चेकअप करवाएं, अपने घर वालों का चेकअप करवाएं। अल्लाह न करे कैंसर जैसा कोई मोजी मर्ज निकलता है तो डॉक्टर कैंसर की टाइप, जगह, साइज मरीज की सेहत के मुताबिक डिसाइड करेगा कि आपके मरीज को इस मशीन से फायदा हो सकता है या नहीं। एक अहम सवाल जो पूछा जा रहा है कि मेरी बहन या मेरी माँ कैंसर का इलाज करवा रही है, उनकी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी फलां हॉस्पिटल से चल रही है, क्या इस मशीन का मेरी अम्मी को कोई फायदा होगा? तो जवाब है हाँ और नहीं। फायदा हो भी सकता है और फायदा नहीं भी। अगेन डिपेंड करता है कि कैंसर किस तरह का है। अगर वो ब्रेन ट्यूमर है तो ये मशीन अब वहां तक नहीं पहुंची। अगर वो ब्लड कैंसर है तो जवाब नहीं में होगा। सो डिपेंड करता है कि कैंसर कौन सा है। इसके साथ डिपेंड करता है कि कैंसर किस जगह पे है। हमने जैसा कि पहले बात की, अगर कैंसर किसी बड़ी ब्लड वेसल के पास पड़ा हुआ है या किसी ऐसे आर्गन के पास पड़ा हुआ है जहां पे सीटी स्कैन मुमकिन ना हो या सही से ट्यूमर नजर ना आ रहा हो, या जो सुई जिसे प्रोब कहते हैं जो कैंसर तक घुसाया जाएगा वो घुसाना मुमकिन ना हो, या अगर फ्रीज किया जाए तो साथ वाला मेजर आर्गन भी साथ फ्रीज हो जाए, तो इस सूरत हाल में कैंसर का इलाज मुमकिन नहीं होगा। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मुझे कैंसर हो गया, क्या मेरा म्यो अस्पताल में आई इस मशीन से इलाज मुमकिन है? जवाब है हाँ जी। अगर आपका कैंसर इस मशीन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली काबिल इलाज है तो आपका फ्री म्यो अस्पताल में इलाज मुमकिन है। बार बार ये कहा जा रहा है कि बगैर सर्जरी के ऑपरेशन होगा, बगैर सर्जरी के ऑपरेशन होगा। इस बात में कोई हकीकत है?
इस बात में हकीकत है। अगर इस मशीन से इलाज किया जा रहा है तो इसमें कोई बड़ी सर्जरी नहीं की जाएगी। छोटा सा एक इंसिजन ब्लेड के साथ दिया जाएगा जिसमें से वो सुई गुजारी जाएगी, जिससे ट्यूमर को फ्रीज किया जाएगा और बाद में हीटअप किया जाएगा ताकि ट्यूमर मुकम्मल तौर पे खत्म किया जा सके। सोशल मीडिया पे इस मशीन के बारे में ना एक दो सवाल इस तरह के किए जा रहे हैं कि भाई चाइना से इंजीनियर आए थे पाकिस्तान के डॉक्टर्स को सिखाने। तो मैं आपको बताता चलूं, चाइना से एक पूरी टीम आई थी और अगर मेडिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई मशीन लगाई जाती है तो उसके इंजीनियर ही ट्रेनिंग देते होते हैं। आगे चाहे इंजीनियर ट्रेनिंग ले रहे हो या डॉक्टर ट्रेनिंग ले रहा हो, मशीन का इस्तेमाल बहुत सादा है, बहुत आसानी से ये मशीन समझ में आ जाती है। टैब के ऊपर टच करके टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, सेम सुई के साथ, सेम प्रोब के साथ हीट किया जाएगा, ट्यूमर फ्रीज किया जाएगा और वो प्रोब बाद में रिमूव किया जाएगा। छोटी सी पट्टी उस ट्यूमर की जगह पे लगा दी जाएगी। पाकिस्तान में कैंसर के लिए पहले भी बहुत अच्छी अच्छी मशीनें अवेलेबल हैं, जैसा कि घुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल में गैमा नाइफ सर्जरी की मशीन। भाई कैंसर का इलाज 60 दिनों में भी नहीं होता, आप कह रहे हैं 60 मिनट में कैंसर को खत्म कर देंगे, ये क्या है? यहाँ पे कंफ्यूजन है। कैंसर का जो ये प्रोसीजर है ये 60 मिनट के अंदर हो सकता है, लेकिन कैंसर के डायग्नोसिस में जो टेस्ट होंगे, प्रोसीजर के बाद का हॉस्पिटल स्टे और उसके बाद सीटी स्कैन होना, अल्ट्रासाउंड होना, बाद के फॉलोअप, ये ज़्यादा टाइम लेंगे। ये कहना कि आप आएंगे 60 मिनट के अंदर कहानी ख़त्म हो जाएगी, ये गलत है। अगर हम इस कैंसर मशीन से अपनी माँ का इलाज करवा लें तो क्या हमें बाद में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी? तो मैं आपको बताता चलूं, हर मरीज का केस अलग होता है, हर कैंसर का भी इलाज अलग होता है और हर कैंसर इस मशीन से ठीक नहीं होगा। कुछ केसेस में ये अब्लेशन थेरेपी 100% इफेक्टिव होगी और उसके बाद किसी किस्म की कीमोथेरेपी की या रेडियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बरक्स कुछ मरीजों में हो सकता है ये मशीन बिल्कुल काम ना आए और कुछ मरीजों में इस मशीन के इस्तेमाल के बाद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये मशीन एक ऑप्शन है, लेकिन हर कैंसर के मरीज का इलाज नहीं। मेरी अम्मी 5 साल से कैंसर का इलाज करवा रही हैं, क्या ये मशीन उनके लिए किसी काम की होगी? देखें, पुराने और एडवांस स्टेज कैंसर के लिए ये मशीन कुछ ज्यादा फायदा नहीं देगी। ये मशीन सबसे ज्यादा उन मरीजों को फायदा देगी जिनका कैंसर अभी अर्ली स्टेजेस में है। इसीलिए बेहतर है अपने टेस्ट अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कीजिए। क्या इस मशीन का इलाज बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है? मेरे ख्याल में तो लाखों रुपए लिए जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं तो इसका जवाब है, इसका इलाज बिल्कुल फ्री किया जाएगा। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि एक पेशेंट पे जो कास्ट आ रही है वो 1.4 मिलियन के बराबर है। मेयो हॉस्पिटल में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस इलाज को मुकम्मल तौर पे फ्री मुहैया किया जाए। कोई आज तक तो हमने ये नहीं सुना कि कैंसर का इलाज बगैर किसी ऑपरेशन के मुमकिन हो। तो मैं आपको बताता चलूं, अब से ऑनवर्ड्स ये वाकई मुमकिन है। तो अब्लेशन थेरेपी एक मिनिमल इन्वेसिव मशीन है जो एक पतली सी सुई के जरिए आपके कैंसर को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। हर बंदा यही पूछना चाह रहा है कि अगर हमने इस मशीन से इलाज करवाना हो तो क्या तरीक़ाकार होगा, किस अस्पताल में ये मशीन अवेलेबल है। तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर अल्लाह न करे आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को कैंसर जैसा मौसमी मर्ज लाक है तो आप मेयो हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी ओपीडी में सोमवार से लेके हफ्ते तक अपना चेकअप करवा सकते हैं। अपना तमाम तर रिकॉर्ड जो पहले टेस्ट हो चुके हैं अपने हमरा ज़रूर लाइए। मुकम्मल चेकअप के बाद आउटडोर के डॉक्टर फैसला करेंगे कि आप इस मशीन से इलाज के लिए अहल हैं या नहीं। तो दोस्तों, मेयो अस्पताल में लगी ये कैंसर की मशीन उन मरीजों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो समझते थे कि उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी है या रेडियोथेरेपी है।
मगर याद रखिएगा, हर केस अलग है, हर कैंसर का इलाज मुख्तलिफ है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो अपने फैमिली डॉक्टर से, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मशवरा कीजिए इसके बारे में। आपको क्या लगता है, क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को आगे ले जाएगी? अपनी आरा का कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। थैंक यू।